सीधे ऋषिकेश के पास ले चलते हैं, भवानीपुर। ऋषिकेश बताइए जरा, भवानीपुर में काउंटिंग की क्या तैयारी है? सबसे ज्यादा टेंशन हम भवानीपुर में ही सुन रहे हैं। मानक जी देखिए, सुबह ही जब 6:30 बजे का वक्त हुआ होगा तो इसी गेट पर तृणमूल कांग्रेस के जो काउंटिंग एजेंट है और भारतीय जनता पार्टी के काउंटिंग एजेंट हैं, उनके बीच में एक छोटी सी झड़प हुई और कहा गया कि इसी गेट की एंट्री पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को पेन और डायरी के साथ एंट्री करने दिया जा रहा था, तृणमूल को रोका जा रहा था। उसके बाद वो बवाल हुआ और फिर उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। 20 राउंड की यहाँ पे काउंटिंग होनी है मानक जी। भवानीपुर का इकलौता जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहीं पर ममता बनर्जी या फिर जो बड़े नेता हैं बाकायदा यहाँ पर आकर धरना दिए और स्ट्रांग रूम जाकर चेक किए, बवाल हुआ और 20 राउंड में 48,000 वोट इस वोट पर इस विधानसभा में कट गए हैं और 4% वोट जो अपील के दायरे में थे वो वोट नहीं दे पाए हैं। तकरीबन 2,36,000 या 38,000 वोटर टोटल है और 90% के आसपास वोटिंग हुई है। तो इंतजार है कि ममता बनर्जी कभी भी 20 राउंड में किसी भी राउंड में वो पिछड़ी नहीं है। तो इस बार चूंकि कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा टक्कर दिया है। भवानीपुर में भी हिंदू और मुसलमान पोलराइजिंग जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो उफान पर है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया दिल्ली के मॉडल पर कि यहाँ फॉर्म 6 के जरिए कई सारे बाहरी वोटर को जोड़ा गया और उनके वोटरों को डिलीट किया गया। 48,000 वोटर जो SIR में थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और सबकी नज़रें हैं। अब से जो बैलेट पेपर की गिनती है मानक जी वो शुरू होगी और बाकायदा इसके लिए ट्रेंड किया गया है कि जब स्ट्रांग रूम से EVM आएगा तो उसको कैसे देखना है कि सीलबंद है नहीं है, उसको खोले जाने की प्रक्रिया क्या है। बाकायदा ये ट्रेनिंग दी गई है तृणमूल कांग्रेस के जो काउंटिंग एजेंट है ममता बनर्जी के आवास पर। 5 स्ट्रांग रूम बनाए गए, 11 विधानसभा की सीट है और कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी खाता खोलेगी नहीं खोलेगी। माहौल बिल्कुल अभी शांत है, कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उनका मैजिक नंबर जो 148 है 294 में वो पार कर पाएंगे। ऋषिकेश अब काउंटिंग शुरू हो गई है। 8 बज गए। 1 सेकंड आपको रोक रहा हूं। 8 बज गए। न्यूज 24 पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे, आधे घंटे बाद EVMs की काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती के थोड़ी देर बाद ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि लोग कहते हैं पोस्टल बैलेट से EVM का अंदाजा मत लगाइए, लेकिन पोस्टल बैलेट आप जानते ही हैं उसमें वोट कौन देता है। सर्विस पर्सनल होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में लगे लोग होते हैं जो अपने घरों पर नहीं जा पाते हैं और वही पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये पोस्टल बैलेट जैसा नाम से लगता है सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। अब लोग ईमेल से वेबसाइट पर डिजिटली भी अपने ये पोस्टल बैलेट वोट डालते हैं। तो पोस्टल बैलेट जब खुलेंगे तब आपको पता चलेगा आर्म्ड फोर्सेस के लोग, सरकारी कर्मचारी इस समय किस तरफ वोट डाल रहे हैं। इन 5 राज्यों में आमतौर पर माना जाता है सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पक्ष में ही ज्यादा वोट डालता है। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? क्या ट्रेंड बदलेगा? आर्म्ड फोर्सेस के लोग किस तरफ वोट डालेंगे? पोस्टल बैलेट का अलग से विश्लेषण न्यूज 24 पर हम करते रहेंगे। 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और न्यूज 24 पर न सिर्फ हम आपको सटीक रुझान और नतीजे देंगे, आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काउंटिंग सेंटर्स के बाहर और अंदर माहौल कैसा होता है, कौन कौन से सुरक्षा के इंतजाम होते हैं और काउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। जरा ऋषिकेश के पास फिर से आपको ले चलता हूं। ऋषिकेश, जरा मुझे काउंटिंग सेंटर दिखाइए, जरा बाहर से कैसा होता है, हमारे दर्शकों को भी जरा पता लगे, जो लोग सिर्फ टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं या पढ़ते हैं काउंटिंग सेंटर के बारे में। दिखाइए जरा कैसा होता है काउंटिंग सेंटर। बिल्कुल मानक जी, देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। काउंटर जो काउंटिंग सेंटर होता है उसमें 3 से 4 लेयर होते हैं। पहला जो लेयर होता है वो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। आमतौर पर पहले कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होता था, अब देखिए 200 मीटर दूर वहां पे रोक दिया गया है। जो बैरिकेटिंग आपको दिख रही है वहां से कोई भी मीडिया कर्मी या फिर जो काउंटिंग एजेंट है बगैर आई कार्ड के इस बार वो वहां से नहीं आ सकता है। दूसरा लेयर, और देखिए सारी सुरक्षा व्यवस्था है। दूसरा लेयर यहाँ पे भारी सुरक्षा है। यहाँ से एंट्री होती है मानक जी। यहाँ पर बाकायदा आपको QR कोड दिखाना है। अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन का पास है तो वो दिखाएंगे, अगर आप काउंटिंग एजेंट है तो दिखाएंगे, अगर आप चुनाव के अधिकारी हैं तो दिखाएंगे और फिर यहाँ से वो उसको वेरीफाइड करते हैं। और फिर उसके बाद देखिए तीसरा लेयर है वहाँ पे मेरे ठीक सामने, वहाँ पर फिर पुलिस आपको सिक्योरिटी चेक करेगी। फिर उसके बाद सामने वहाँ से अंदर जाया जाएगा और फिर वहाँ पे बनाया गया है
जो काउंटिंग एजेंट के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और फिर उसमें रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, अलग अलग कितना नंबर हुए, इतना बूथ खुले, उसका बकायदा हर एक राउंड का वो रिपोर्ट जाती है, फिर उसको माइक से अनाउंस करते हैं और फिर ये प्रक्रिया, फिर बैलेट पेपर खोला जाता है और फिर उसकी काउंटिंग शुरू होती है। तो ये एक प्रक्रिया है और ये शायद पश्चिम बंगाल के बीते 20 सालों के इतिहास में जो लोग बता रहे हैं मानक जी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग ने इतने बड़े लेवल पर भय मुक्त, जो बार बार भय मुक्त वातावरण, ठीक है ऋषिकेश लौटूंगा, ऋषिकेश लौटता हूं आपके पास।